कहानी की शुरुआत में हमें कुछ सोल्जर्स के एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। उन सोल्जर्स में एक सोल्जर बहरा होता है जो कुछ भी नहीं सुन सकता है। उसके साथ ही उसे इशारे करके सभी बातें बताते हैं। उसके बाद वे सभी सोल्जर्स एक जगह पर रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। उनके पास में ही एक बड़ा सा तालाब होता है। उसके बाद वो बहरा सोल्जर अपने घोड़े को जब एक पेड़ से बांध रहा था तभी उसे वहां पर सोने का एक टुकड़ा नजर आता है। यह देखते ही सोल्जर उसे अपने पास रख लेता है, लेकिन इनमें से किसी को भी पता नहीं था कि यहाँ के तालाब में एक सायरन विच भी रहती है जिसकी पूरी बॉडी हीरे जवाहरात से भरी हुई है। तभी हम देखते हैं कि वो सायरन विच पानी में छिपकर इन्हें ही देख रही थी। इसी बीच बहरे सोल्जर को वहां किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन वह जब पीछे मुड़ता है तो वहां कोई भी नहीं होता। उसके बाद सभी सोल्जर्स यहाँ कुछ बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी सायरन विच पानी से बाहर आ जाती है और अजीब तरीके से डांस करने लगती है। लेकिन उसके बाद वो जैसे ही चिल्लाना शुरू करती है, इसकी आवाज को सुनकर सभी सोल्जर्स इसके वश में होने लगते हैं और वे सभी इसे पाने के लिए पागल हो जाते हैं। इधर वो सायरन विच पानी के अंदर अजीब तरीके से डांस करने लगती है, लेकिन अब उसकी आवाज को सुनकर सभी सोल्जर्स एग्रेसिव हो जाते हैं और इतनी भयानक आवाज को सुनकर उनमें से काफी सोल्जर्स मरने लगे थे। लेकिन जो सोल्जर्स बचे हुए थे वो सभी सायरन विच के अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे को मारते हुए सायरन विच की तरफ जाने लगते हैं। इधर सायरन विच भी अपनी डरावनी आवाज को और तेज कर देती है। इधर वो बहरा सोल्जर इन सभी को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। इधर वो सभी सोल्जर सायरन विच को पाने के लिए एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी बहरे सोल्जर की नजर सायरन विच पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन इसे सायरन विच की वो डरावनी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, जिस वजह से उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। इधर दूसरे सोल्जर्स को उसकी आवाज अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी, जिस वजह से वह लोग पानी में डूबते जा रहे थे और आखिर में उनमें से कोई भी सोल्जर जिंदा नहीं बचता। तभी सायरन विच की नजर बहरे सोल्जर पर पड़ती है, जिसके बाद वो फिर से अपनी आवाज निकालने लगती है, लेकिन इस पर सायरन विच के आवाज का कोई भी असर नहीं होता। अब इस बात से सायरन विच हैरान हो जाती है और डर कर वापस पानी में चली जाती है। अब वो बहरा सोल्जर काफी डर गया था, जिस वजह से वो वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी अचानक से एक पेड़ से टकराकर गिर जाता है। तभी सायरन विच पानी से बाहर आकर उसे देखने लगती है, क्योंकि अब सायरन विच उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। इधर सोल्जर भागते हुए काफी थक गया था, इसीलिए वो एक चादर में नदी किनारे ही रेस्ट करने लगता है। लेकिन अब सोल्जर को यहीं पर नींद आ गई थी और देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी वो सायरन विच पानी से बाहर निकलती है और सोल्जर के पास आ जाती है। अब हम देखते हैं कि उस बहरे सोल्जर को पाने की इसमें इतनी चाहत आ गई थी कि वो बहरे सोल्जर के साथ ही सो जाती है, लेकिन सोल्जर को कुछ भी पता नहीं चलता। उसके बाद सुबह हो जाती है और जब सोल्जर की आंख खुलती है तो उसे अपने ऊपर कोई चीज महसूस होने लगती है और जब वो मुड़ता है तो सायरन विच इसके ऊपर सोई हुई थी। अब वो सोल्जर सायरन विच के हीरे मोती को देखकर लालच में आ जाता है और जब वो भागने की कोशिश करती है तो सायरन विच के शरीर से कुछ जवाहरात सोल्जर के हाथ में फंस जाते हैं। ये देखकर सोल्जर जान जाता है कि सायरन विच के पूरे शरीर में हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, जिसे पाकर उसमें अमीर होने की लालच आ जाती है। इसके बाद वो सोल्जर सायरन विच का पीछा करने लगता है, जिसके बाद वो सायरन विच एक झरने में आ जाती है। अब सायरन विच को लगने लगता है कि यह सोल्जर भी उसे प्यार करने लगा है, जिसके बाद सायरन विच डांस करने लगती है और तुरंत ही उसके पास आ जाती है। अब सोल्जर भी ऐसे एक्टिंग करने लगता है कि उसे भी सायरन विच से प्यार हो गया है, लेकिन सोल्जर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस सायरन विच के हीरे जवाहरात को पाना चाहता है। इसके बाद जब वह दोनों आपस में किस करने लगते हैं तो सायरन विच के होठों पर लगे डायमंड से सोल्जर के होठों पर चोट लग जाती है और उसके मुंह से खून आने लगता है। लेकिन अब सोल्जर ये सब होने देता है और किनारे पर आते ही सायरन विच को बेहोश कर देता है। इसके बाद वो सोल्जर सायरन विच की पूरी बॉडी से हीरे जवाहरात को निकाल लेता है, जिसकी वजह से सायरन विच की पूरी बॉडी जख्मी हो जाती है। उसके बाद सोल्जर उसकी बॉडी को समुद्र में फेंक देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सायरन विच की बॉडी का ब्लड पूरी नदी में फैलने लगा था। इधर सोल्जर सभी हीरे जवाहरात को चादर में रखकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन अब सायरन विच की बॉडी तालाब में आ गई थी
और यहाँ चारों तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था। इधर सोल्जर उन खजानों को ले जाते हुए काफी थक गया था, इसीलिए वो पास की नदी में पानी पीने आ जाता है। और वो जैसे ही पानी पीने जाता है, सायरन विच का ब्लड यहाँ भी आ जाता है और सोल्जर इसके साथ ही पानी को पी लेता है। लेकिन जैसे ही उसको इस बात का पता चलता है तो वो काफी घबरा जाता है। लेकिन इसके बाद ही उसे सब कुछ सुनाई देने लगता है, जो कि सायरन विच के ब्लड की वजह से हुआ था। अब इस बात से सोल्जर काफी घबरा जाता है और बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। अब कुछ देर के बाद सोल्जर शांत हो जाता है और जैसे ही यहाँ से जा रहा होता है, इसी बीच सायरन विच पानी से बाहर आ जाती है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी से सारे हीरे जवाहरात गायब हैं। इस वजह से वो काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि सोल्जर मुझे नहीं बल्कि मेरे जिस्म के हीरे जवाहरात को चाहता था। तभी उसकी नजर सोल्जर पर पड़ती है और वो अपनी डरावनी आवाज निकालना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सोल्जर पागल होने लगता है, क्योंकि अब उसे सब कुछ सुनाई देने लगा था। इसके बाद सोल्जर खुद को नहीं रोक पाता और पानी के अंदर जाने लगता है, क्योंकि अब वो भी सायरन विच के वश में आ गया था। अब सायरन विच अपनी डरावनी आवाज से उसे अट्रैक्ट कर लेती है और अंत में सोल्जर भी पानी में डूब जाता है और अपने लालच के कारण मारा जाता है। इधर सायरन विच भी काफी दुखी हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये मूवी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।